हर साल पाकिस्तान से लोग गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने की कोशिश करते हैं और इस तरीके को डोंकी या डंकी कहा जाता है। ये तरीका निहायत खतरनाक और जानलेवा है, लेकिन फिर भी नौजवान यूरोप के सपनों का ख्वाब पूरा करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि डंकी क्या होता है, कैसे होता है और आखिर लोग इसका शिकार कैसे बन जाते हैं। मेरे तो देखो बच्चे भाई, मैं तो नहीं कोई ना भूखे रहो अपने पाकिस्तान, मजदूरी करो, नहीं जाओ। डंकी के जरिए यूरोप जाने का रूट पाकिस्तान से ईरान है, ईरान से टर्की और टर्की से यूनान यानी ग्रीस या फिर इटली एंटर करते हैं। ग्रीस में सख्ती होने के बाद रूट शिफ्ट होकर टर्की से बल्गारिया, बल्गारिया से सर्बिया और फिर सर्बिया से हंगरी एंटर करते थे। लेकिन फिर हंगरी और सर्बिया का बॉर्डर कंट्रोल स्ट्रिक्ट होने के बाद अब जो मेजर रूट इस्तेमाल हो रहा है वो लीबिया का है। डंकी से जाने वाले नौजवान पाकिस्तान में एजेंट्स को राब्ता करते हैं और इन एजेंट्स को डंकर कहा जाता है। डंकर्स इन लड़कों को झूठे वादे और सुहाने ख्वाब दिखाकर इनसे लाखों रुपए वसूल करते हैं और फिर इनको ऐसे सफर में भेज देते हैं जहां से जिंदा बचने के चांसेस बहुत कम है। ये लड़के एजेंट्स के झूठे वादे का शिकार बनकर समझते हैं कि यूरोप में जाकर पैसे कमाएंगे और अपने घर वालों को अच्छी जिंदगी फराहम करेंगे और इसलिए अपनी जान की बाजी लगाकर सफर में चले जाते हैं। ये रूट की स्टार्टिंग पॉइंट कोयटा शहर है, जहां सारे नौजवान इकट्ठा हो जाते हैं और कोयटा से इनको ईरान का बॉर्डर क्रॉस कराया जाता है, जिसे ताफ्तान बॉर्डर कहते हैं। ये सफर भी आसान नहीं होता। तपती धूप में एक डाले में 25-30 अफराद को बिठा दिया जाता है और ये गाड़ी खतरनाक रास्ते में इतनी तेज रफ्तार से चल रही होती है कि काफी लोग इससे गिरकर जख्मी या फिर फौत भी हो गए हैं। फिर एक जगह इनको उतारा जाता है और ये लोग काफी दिन तक वहीं रहते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। लेकिन दूसरी आजमाइश तब होती है जब इनको पहाड़ की तरफ चढ़ाई करनी होती है और इसी पहाड़ से ये ईरान में एंटर होते हैं। ये रास्ता इतना खतरनाक है कि काफ़ी लोगों की फौत वहीं हो जाती है और इनकी डेड बॉडीज भी वहीं पड़ी रहती है। अगर कोई जख्मी हो जाए तो इसको पीछे छोड़ दिया जाता है। भूख और प्यास से ये नौजवान इस पहाड़ पर चढ़ते हैं और कई लोग इस पहाड़ से गिरकर भी अपनी जान गंवा बैठे हैं। और जब ये मुश्किल चढ़ाई पूरी करते हैं तो दूसरी तरफ से सिग्नल मिलते ही उतरना होता है, जिसमें भी काफी लड़के अपनी जान खो बैठे हैं और इस तरह ये लोग ईरान में एंटर हो जाते हैं। एक तरफ ईरानी फोर्सेस का डर और दूसरी तरफ शदीद भूख और प्यास। इधर से इनको ईरानी फोर्सेस से बचकर भागना पड़ता है। कभी 4 लड़कों को डिग्गी में छुपा दिया जाता है, जहां दम घुटने से भी इनकी मौत हो जाती है। ईरान का मुश्किल सफर पार करके टर्की का बॉर्डर क्रॉस कराया जाता है और ये काम भी आसान नहीं होता। बॉर्डर पर दोनों मुल्क के फोर्सेस ड्यूटी पर होते हैं और इसलिए इन लोगों से बॉर्डर भाग कर क्रॉस कराया जाता है और जो पीछे रह जाए वो फोर्सेस के हाथों पकड़े जाते हैं। टर्की का बॉर्डर क्रॉस करके ये लोग 12 घंटे सफर करके टर्की के शहर पहुंच जाते हैं। वहां पर ये लोग छुप कर बैठ जाते हैं। टर्की से इनको ग्रीस की तरफ जाना होता है और ये सफर समंदर से भी किया जाता है और ज़मीनी रास्ते से भी। लेकिन ज़मीन का सफ़र काफ़ी मुश्किल हो जाता है और दूसरी तरफ समंदर का रास्ता बेहद ख़तरनाक हो सकता है। ऐसे कई हादसा सामने आए हैं जिसमें कश्तियाँ डूब चुकी हैं। हाल ही में 700 अफराद इसी समंदर में डूब कर मर गए हैं। इन छोटी कश्तियों में समंदर की लहरें या तूफान जानलेवा बन जाती है और इसी समंदर के रास्ते ये लोग यूरोप एंटर हो जाते हैं और वहां जाकर इनको सच्चाई का मालूम होता है। काफ़ी नौजवान जो डंकी में कामयाब हो गए हैं वो वहां पहुंचकर पछताते हैं। कोई नहीं चाहता कि इस खतरनाक सफ़र करके गैर कानूनी जरिए किसी मुल्क में एंटर हुआ जाए, लेकिन एजेंट्स का झूठ
और अंधा भरोसा इनको ले डूबता है। शायद इस वीडियो से किसी को इल्म हो जाए कि ये सारे ख्वाब झूठे हैं और गवर्नमेंट को चाहिए कि इन एजेंट्स को सख्त सजा दी जाए और नौजवान को एजुकेट किया जाए कि असल सच्चाई कुछ और है। बहुत से लोग जिंदगी की मुश्किलात में गलत फैसले कर लेते हैं। अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों से निजात अता फरमाए।